Good morning, students. Welcome to the e-learning classes. So, dear students, as you all know that earlier in our previous videos, we had discussed about the metals and non-metals. So, today we are going to discuss the chemical properties of metals. Okay, let's start. Alkali metals. Alkali metals, they are lithium, sodium, potassium. Reacts vigorously with water and oxygen और air. So lithium, सोडियम एंड पोटेशियम बहुत तेज़ी से वाटर और ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ फास्टली रिएक्ट करते हैं. जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है. और एल्यूमिनियम, फेरस एंड जिंक ये जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं. और कॉपर, आर्गन, प्लैटिनम, ऑरम, तो ये क्या है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, और ये कभी भी वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. तो अब हम यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सबसे पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a more reactive element displace a less reactive element from its compound or solution. तो एक इस स्टेटमेंट से हम लोग ये समझते हैं कि जब कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इन एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो जो मोर रिएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है. दैट मीन उसकी जगह चेंज कर देता है, ठीक है. डिस्प्लेस करना मतलब उसकी जगह यहाँ उसको हटा देना और खुद आ जाना, ठीक है. दैट मीन डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ अगर कोई पर्सन बैठा है, जहाँ जैसे मैं किसी जगह पर बैठी हूँ तो मुझे हटाकर कोई और यहाँ बैठ जाए, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है. अब आगे जैसे इसके एग्जांपल्स दिए इन्होंने, जैसे हम जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, जिंक की जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट, ठीक है. ZnSO4 बनाता है जो कि कैसा रहता है, एक्वस सॉल्यूशन रहता है, और जो कॉपर रहता है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है. अब आगे इसी तरह से एल्यूमिनियम के दो मॉलिक्यूल्स, एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स जब Fe2O3 के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मोल्टन Fe2O3 के साथ रिएक्ट करते हैं, सो इट फॉर्म्स Al2O3, ठीक है. एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ये बनाते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को. ना मेटल्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अब मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसी होती है, जैसे एयर के अंदर, एयर में ये बर्न हो जाते हैं. इधर मत आना. तो यहाँ हम लोगों ने सोडियम पोटेशियम की, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ये रिएक्शंस देखी, तो अब आगे है मेटल्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अब मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, एयर में क्या करते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, दैट मीन जल जाते हैं, ठीक है. सो मेटल प्लस ऑक्सीजन, और वो क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं सो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है. लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ड immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catch fire. सोडियम और पोटेशियम ऐसे एलिमेंट्स है जिसको किस में रखा जाता है, देखो केरोसिन में रखा जाता है. सोडियम पोटेशियम जो है उन्हें केरोसिन में रखा जाता है, बिकॉज अगर वो मतलब एयर में रहे, ठीक है, अगर वो हवा में रहे, हवा की कंडीशंस में रहे, तो वो क्या कर लेंगे, फायर कैच कर लेंगे, ठीक है, उनमें आग लग जाएगी. सो दैट यहाँ पर इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है, 4 molecules of potassium react with oxygen and forms 2 molecules of K2O, ठीक है. पोटेशियम डाइऑक्साइड ये प्रिपेयर करता है, ठीक है. और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा वाइग्रस रिएक्शन होती है. वाइग्रस दैट मीन कि बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है. अब आगे है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है. और तो ये सब क्या है, जब इनके साथ रिएक्ट करते हैं, स्लोली विथ एयर, ठीक है. जब ये क्या है, रिएक्ट, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था.
हाँ, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या है, धीरे धीरे जब एयर के साथ रिएक्ट करती है तो अपने साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जो कि किससे, कोरोजन से बचाती है, ठीक है, जो कि उसको क्या है, कोरोजन से बचा रही है। आगे है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। 2 मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की 2 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम है वो एक वाइट डेजलिंग लाइट के साथ क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। दैट मीन उनसे क्या है, वाइट वाइट सी लाइट निकलती है, सो दैट इज वाइट डेजलिंग लाइट्स, ठीक है। अब आगे है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम जब वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट फॉर्म्स Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ये प्रिपेयर करता है। सो सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये क्या है, डोंट बर्न एंड रिएक्ट विथ एयर। ये कभी भी बर्न नहीं होते हैं और ना ही ये एयर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे है बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। अब है बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो सम मेटेलिक ऑक्साइड्स गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड फॉर्म एल्कलीज। अब क्या होता है कि कई सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं, ठीक है। एल्कलीज, आई होप आप लोगों की टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ आस्क मी इन आर गूगल मीट, और प्लीज़ टेक्स्ट मी इन आर व्हाट्सएप चैट दैट आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। तो मैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उस टाइम पर आपको उन पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में बताऊंगी कि जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक एक वर्ड को फोकस से सुने, ठीक है। तो जैसे Na2O जब ये H2O के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रिपेयर करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली, ठीक है, ये क्या है, एल्कलाइन है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कलाइन, ओके। और K2O पोटेशियम डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है सो इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स है तो पहले बच्चों देखो ये रिएक्शंस जो है आपके फर्स्ट टाइम आई है, सो आई जस्ट वांट दैट आप इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स इन रिएक्शंस को लिख कर याद करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके, थैंक यू सो मच।